हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 49 से। तो प्रश्न है मेरा कि रविंद्र 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बताए कि वह अपने प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। फ्रेंड्स, चूंकि कुछ प्रश्न का कुछ हिस्सा अगले पेज में ऊपर में है तो हमें दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने बोलकर ही आपको बता दिया है यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि बताए कि वह अपने प्रारंभिक दूरी स्थिति से मानी कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है रविंद्र 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। जब आप रविंद्र यहाँ से चलना शुरू करेगा तो पूरब इधर की तरफ है, तो कह रहा है 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है इस डायरेक्शन में। उसके बाद इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, जब आप इस तरफ चलते रहेंगे तो आपका दायां नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। दायां बायां की कहानी जो है आप सिर्फ अपने ऊपर लेकर समझे। जैसे आप रोड पर चलते रहते हैं और दाहिना हाथ की तरफ दायां और बायां हाथ की तरफ बायां होता है, तो इसी तरह यहाँ पर आपको पूरब की तरफ मुंह करके चलना है। जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़कर और 10 किलोमीटर चलता है। तो आप दायां नीचे की तरफ मुड़ेंगे तो यह दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। और आपको जो दूरी यहाँ पर जो हम लेते हैं वो आपको अंदाज से लेना है। जैसे यहाँ पर 6 हम इतना लिए हैं तो 10 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे थोड़ा ज़्यादा लिया गया है। तो इस तरह से आप जब एक बार दूरी ले तो उसी के हिसाब से आप सभी दूरी को मेजर करते जाए। मान लीजिए फिर से अगर हमको 6 चलना होगा तो हम जितना भी चलें उतना ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम पूरा सही दूरी एग्जैक्ट मेजर करके नहीं ले सकते, वह संभव लेना संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पर कि इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि वह फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो दायां इधर है, इधर की तरफ मुड़ करके और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का भी 6 किलोमीटर है और यहाँ 6 किलोमीटर चलना था, तो हमने क्या किया, सेम दूरी ही चला। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे, इस डायरेक्शन में मुंह करके चलते रहेंगे इधर की तरफ, तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा, दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो बायां नीचे की तरफ होगा, बाईं ओर मुड़ जाएंगे और कितना, 15 किलोमीटर चलेंगे। आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के सामने ही यह दूरी नीचे की तरफ चल रहा है। तब पूछा जा रहा है कि आप कितने किलोमीटर और प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर और किस दिशा में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चलना यहाँ से शुरू किया था और पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर। चलना यहाँ से शुरू किया था और पहुंचा यहाँ पर, और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण। तो वह है दक्षिण डायरेक्शन में है, किधर, दक्षिण डायरेक्शन में। और दूरी की बात कहा जाए तो आपको यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम डॉट डॉट लेकर के मिला देते हैं, एक तरह से रेक्टेंगल यानी आयत का फिगर बन रहा है। इधर से ये 6 है तो ये भी 6 है, तो इधर से ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, यानी 10 अब प्लस 15 25 हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर दक्षिण में वह है। आपका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको आंसर दिख जाएगा, बुक में पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा। प्रश्न 50 है कि मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। बताए कि मैं अपने घर से किस दिशा में। फ्रेंड्स, यहाँ क्या किया है, सबसे पहले यह कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर 15 मीटर चला। तो उत्तर तो ऊपर की तरफ होता है, आपको पता है। तो उत्तर की तरफ यह कितना चला, ये 15 मीटर चला। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। पश्चिम आप देख रहे हैं इस साइड में, तो यहाँ से पश्चिम की इधर हो जाएगा, तो कह रहा है पर फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला।
तो पश्चिम की तरफ मुड़कर 10 मीटर चला। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला। आप दक्षिण देख रहे हैं नीचे की ओर है, तो यहाँ पर दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा, दक्षिण और मुड़कर 5 मीटर चला। फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। तो पूरब इस साइड में है, तो यहाँ से पूरब की तरफ मुड़कर 10 मीटर चला, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब कह रहा है कि बताए मैं अपने घर से किस दिशा में। फ्रेंड्स, चलना यहाँ से शुरू किया था और पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर। तो अपने घर से किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में। तो आपका आंसर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में आपका आंसर दिया हुआ है। प्रश्न 51 है कि ए के दक्षिण पश्चिम में ए बी है, बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है, बी और ए के सीध बी और ए के सीध में सी में, लेकिन सी के उत्तर में डी है। बताए कि ए से किस दिशा में डी स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। मान लीजिए इस पॉइंट पर यहाँ पर ए है, तो कह रहा है कि ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कौन होता है आपको पता होगा, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम इस डायरेक्शन को बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम इस डायरेक्शन को बोलते हैं। अगर उसको समझने के लिए मैं यहीं पर डायरेक्शन ग्राफ बता दे, तो दक्षिण पश्चिम आपका दक्षिण नीचे वाला होता है और पश्चिम इधर वाला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दक्षिण और पश्चिम, तो इस डायरेक्शन में कह रहा है कि ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है, बी है। तो इस तरह से बी हो जाएगा। बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है। बी के पूरब में, बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है। फ्रेंड्स, दक्षिण पूरब जो होता है यह डायरेक्शन होता है, दक्षिण पूरब यह डायरेक्शन होता है। तो आपका यह डायरेक्शन दक्षिण पूरब इस तरह से होगा, लेकिन कह रहा है बी के कहाँ पर, पूरब में। तो यहाँ पर बी के पूरा सीधा में होगा यहाँ पर। तो कह रहा है यहाँ पर कि बी के पूरब में, बी के पूरब में, पूरब इस तरफ होता है, बी के पूरब में, लेकिन ए के दक्षिण पूरब में। दक्षिण और पूरब इस वाला डायरेक्शन, दक्षिण पूरब में कौन है, सी है। ठीक, उसके बाद बी और ए की सीध में, लेकिन सी के उत्तर में। बी और ए के सीध में, बी और ए के सीध में, बी और ए के सीध में। तो यहाँ पर होगा, लेकिन कहाँ, सी के उत्तर में डी है। उत्तर आप जान रहे हैं ऊपर की तरफ होता है, तो सी के उत्तर में कौन है, डी है। बी और ए के सीध में, बी और ए के सीध में, लेकिन सी के कहाँ पर है, उत्तर में। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, डी है। बताए कि ए से किस दिशा में डी स्थित है। बताए कि ए के किस दिशा में डी स्थित है। आप देख रहे हैं ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि बताए कि ए से किस दिशा में डी स्थित है। ए से किस दिशा में डी स्थित है। आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में डी स्थित है, ए के इस डायरेक्शन में डी स्थित है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ग्राफ बना दिया था इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर बोल सकते हैं। तो उत्तर पूरब आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ था। यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, उत्तर पूरब। प्रश्न 52 है कि किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और 40 मीटर चला। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला और Q बिंदु पर पहुंच गया। बताए कि बिंदु Q की P से न्यूनतम दूरी कितनी है तथा P से बिंदु किस दिशा में। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और 40 मीटर चला। मान लीजिए समीर यहाँ से चलना शुरू करता है, यह बिंदु P है। कह रहे हैं यहाँ पर किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और 40 मीटर चला। आपको पता है दक्षिण किधर होता है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है। देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ पर, डायरेक्शन ग्राफ पर आपको दिख रहा है दक्षिण नीचे की तरफ होता है। ऐसे आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा प्रश्न यानी 52 से पहले आपने बहुत सारा 51 प्रश्न को सॉल्व देखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि पी समीर किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और वह 40 मीटर चला, यानी नीचे की तरफ इस तरह से चलना आरंभ किया और कितना चला, 40 मीटर चला, 40। अब वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला और Q बिंदु तक पहुंच गया। अपनी बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर, कह रहा है कि अब वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला और Q बिंदु पर पहुंच गया। फ्रेंड्स, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे, यानी इस पेज पर दक्षिण की तरफ मुंह करके आते रहेंगे, तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। फ्रेंड्स, आपको बायां दायां या चलने की दिशा बस जिस तरह रोड पर चलते हैं उस तरह से इस पेज पर लेना है। पेज पर बस आपको ये ध्यान देना है कि पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है और दक्षिण इधर होता है। तो रोड पर जब हम चलते हैं तो दायां हाथ की तरफ दायां बोल देते हैं और बायां हाथ की तरफ बायां बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप जब नीचे की तरफ मुंह करके चलते आते रहेंगे तो आपका
दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। तो यहाँ से जब अपने बाईं ओर मुड़ेंगे तो इधर की तरफ जाएंगे। कितना चला? 30। और क्यू क्यू पर पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया फ्रेंड्स। चलना यहाँ से शुरू किया और पहुंचा कहाँ पर? यहाँ पर। अब कह रहा है यहाँ पर कि बताए कि बिंदु क्यू की पी से न्यूनतम दूरी कितनी है। पी से क्यू की न्यूनतम दूरी कितनी है, इस दूरी को पूछ रहा है। न्यूनतम दूरी तो इसी बोलेंगे, सीधा जो दूरी होगा वो आप सीधा क्योंकि न्यूनतम दूरी इसी को बोलते हैं जो सीधा दूरी होता है। तो फ्रेंड्स यह दूरी पूछ रहा है। अब आपको यहाँ पर किस तरह से बनाना होगा, इस तरह का प्रश्न हमने बहुत सारा ऊपर में बना चुका है फ्रेंड्स। यह जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह फिगर आपको कौन सा त्रिभुज का दिख रहा है? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज में ये बेस होता है और ये आधार होता है, और इसको कर्ण बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बस यह फॉर्मूला लगाएंगे और यह डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो यहाँ पर पता है नहीं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर 40 है, तो 40 का स्क्वायर, आधार 30 है तो 30 का स्क्वायर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 को 40 स्क्वायर करेंगे तो 1600, और 30 को 30 से तो 900, 16 9 2500। और इधर कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, यानी आपको 50 निकल करके आ जाएगा। तो आपका ये जो पी और क्यू का सबसे मतलब नजदीकी मतलब दूरी है, न्यूनतम दूरी है, वह 50 मीटर होगा। क्योंकि आपको ऑप्शन में आंसर दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया है आंसर 50 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया है आंसर 50 मीटर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अब आपको डायरेक्शन भी बतलाना है। अब चलना यहाँ से शुरू किया और पहुंचा कहाँ पर? यहाँ पर। डायरेक्शन देखने के लिए बस आप डायरेक्शन ग्राफ को इस तरह, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? पूर्व और दक्षिण। पूर्व और दक्षिण, यानी आपका आंसर यहाँ पर 1 नंबर होगा 50 मीटर दक्षिण पूर्व। आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा 50 मीटर दक्षिण पूर्व। प्रश्न 53 है कि अरुण ने पी बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया तथा वह 30 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर घूमकर 40 मीटर चला और क्यू बिंदु पर पहुंच गया। बताए कि पी से क्यू की न्यूनतम दूरी क्या है और क्यू पी से किस दिशा में। फ्रेंड्स डायरेक्शन ग्राफ तो आपको पता होगा, हम फिर यहाँ पर बना देते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि अरुण ने पी बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए यह बिंदु पी है, यहाँ से अरुण ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया और 30 मीटर चला। तो उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया और कितना चला? 30 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर घूमकर 40 मीटर चला और क्यू बिंदु पर पहुंच गया। फ्रेंड्स जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके जाते रहेंगे तो आपका दायां इधर होगा और दायां इधर होगा, क्योंकि आपका दाहिना हाथ इधर रहेगा, और बायां इधर होगा क्योंकि आपका बायां हाथ इधर रहेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला और क्यू बिंदु तक पहुंच गया। बाईं ओर मुड़कर कितना चला? 40 मीटर चला और क्यू बिंदु तक पहुंच गया। बताए कि पी से क्यू की न्यूनतम दूरी क्या है और क्यू पी से किस दिशा में स्थित है। बताए कि पी से क्यू की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी जो सीधा दूरी होगा वही होगा, यानी ये वाला दूरी पूछ रहा है। बताए कि पी से क्यू का न्यूनतम दूरी कितना है और वह क्यू पी से किस डायरेक्शन में। फ्रेंड्स अभी तुरंत हमने यही प्रश्न को ऊपर में बनाया है, वहां पर सेम फिगर था लेकिन वहां पर फिगर इस तरह था, फिगर वहां पर इस तरह था, यहाँ पी था और यहाँ पर क्यू था, और इस तरह से निकालना था। वहां भी ये 40 और 30 इस तरह था, यहाँ पर 40 और 30, यानी फिगर सेम ही था। फ्रेंड्स आप ऊपर देख सकते हैं, यह जो दूरी निकल करके 50 मीटर आएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पी यहाँ था और क्यू यहाँ था, और यहाँ पर पी यहाँ और क्यू यहाँ है। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि यह एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनता है।
तो ये 90 डिग्री तो होगा ही, आपको पता ही होगा। और इसमें से किसी एक को बेस लेंगे तो एक मतलब आधार लेंगे तो एक लंब होगा। अगर इसको बेस लेते हैं 40 को तो ये लंब होगा। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न अभी तुरंत हमने ऊपर में बनाया, बस थोड़ा डायरेक्शन का अंतर है, तो निकल करके तो 50 ही आएगा। आप ऊपर देख करके समझ सकते हो। अब डायरेक्शन को देखें। अब पूछ रहा है कि पी के क्यू डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में क्यू है। तो अगर यहाँ पर हम डायरेक्शन ग्राफ बनाते हैं तो इस डायरेक्शन में पी का क्यू, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। इस डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 50 मीटर। 50 मीटर उत्तर, उत्तर दक्षिण, 50 मीटर उत्तर दक्षिण, जो कि आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। 50 मीटर, 50 मीटर उत्तर, उत्तर दक्षिण नहीं, उत्तर पश्चिम। उत्तर ऊपर की तरफ और पश्चिम इधर की तरफ, तो 50 मीटर उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा यहाँ पर, उत्तर पश्चिम, 50 मीटर उत्तर पश्चिम। प्रश्न 54 है कि रमेश ए से दक्षिण की ओर 5 मीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलने का। फ्रेंड्स इसमें आधा प्रश्न नीचे और आधा ऊपर है, तो पहले हम आधा को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद पेज के ऊपर वाला हिस्सा में चलेंगे तो फिर उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि रमेश बिंदु ए से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलने, यानी रमेश जो है बिंदु ए से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, ए से दक्षिण नीचे की तरफ है, तो इस बिंदु से अगर चलना प्रारंभ करता है तो दक्षिण नीचे की तरफ, दक्षिण की ओर कितना, 5 किलोमीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो आपको पता होगा कि जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे, नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, तो दायां इधर है तो इधर की तरफ मुड़कर और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर हम देखते हैं ऊपर में किधर जाता है। 2 किलोमीटर चलने के पश्चात फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो फ्रेंड्स जब आप पश्चिम की तरफ जाते रहेंगे, यानी इस तरफ आपका मुंह रहेगा चलने के क्रम में, तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये मतलब 2 किलोमीटर चलने के पश्चात जो नीचे लिखा हुआ है, फिर से दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो दायां ऊपर की तरफ होगा और वह चलता कितना है, 5 किलोमीटर। तो फिर वह इतना ही दूरी जितना ऊपर से नीचे तय करके आया था, फिर यहाँ पर पहुंच जाते हैं, यानी सेम इसके सामने। उसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर इसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अब फ्रेंड्स जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके जाते रहेंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। सीधे अपने चलने के क्रम में देखना है, दायां साइड दायां हाथ के साइड दाईं ओर और बायां हाथ के साथ बाईं ओर। तो जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां हाथ इधर होगा तो दाईं ओर इधर, बायां हाथ इधर होगा तो बाईं ओर इधर। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो बायां जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो इधर की तरफ हो जाएगा, तो बाईं तरफ मुड़ कर कितना दूरी तय की उसने, 5 किलोमीटर। तो बताए कि वह बिंदु से ए से कितनी दूरी पर खड़ा है। तो फ्रेंड्स ए से कितनी दूरी पर खड़ा है, यह सीधा दूरी आप मतलब चलना यहाँ से शुरू करता है और पहुंचता कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपको ये दूरी निकालने के लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना होगा। तो आप अब ध्यान से देखिए कि यहाँ तक का दूरी तो आपको पता है कितना है, 5 है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो 5 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 किस लिए होगा, तो अगर इस फिगर को आप बंद करते हैं तो एक तरह से यह आयत का फिगर बनता है। इधर से ये भी 5 है, इधर से ये भी 5 है, तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, यानी इतना दूरी 2। तो टोटल दूरी यहाँ पर 5 है 2, 7 हो जाएगा। यानी आंसर आपका 3 होगा, 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ यहाँ पर 7 किलोमीटर। प्रश्न 55 है कि किसी बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला। बताए कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से मैं आपके लिए डायरेक्शन ग्राफ बना देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ पाए, इसको पूरब, इसको पश्चिम, इसको उत्तर, इसको दक्षिण। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि किसी बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, किसी बिंदु से मैं 35 किलोमीटर किधर चला, दक्षिण दिशा की ओर। तो अगर यहाँ से अगर चलना शुरू करते हैं तो इस बिंदु से दक्षिण नीचे की तरफ होता है। तो कह रहा है किसी बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, दक्षिण नीचे की तरफ, तो दक्षिण दिशा की ओर चला कितना, 35 किलोमीटर। फिर
बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। फ्रेंड्स, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे तो आपका बायां हाथ इधर रहेगा तो बाईं ओर इधर होगा, और दायां हाथ इधर रहेगा तो दाईं ओर इधर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला, तो बायां आपका इधर होगा क्योंकि बायां हाथ इधर होगा नीचे की तरफ मुंह करके चलने के क्रम में। तो बाईं ओर घूम करके कितना चला, 17 किलोमीटर चला, बाईं ओर घूमकर 17 किलोमीटर चला। और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला। बताए कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, यानी फिर से अब जब वह पूर्व की तरफ मुंह करके जा रहा था तो अपने बाईं ओर मुड़ करके कितना 35 किलोमीटर चला। अब जब आप पूरब की तरफ मुंह करके जाते रहेंगे, यानी इस पेज पर इधर की तरफ मुंह करके जाते रहेंगे, तो आपका बायां हाथ ऊपर की तरफ होगा, यानी बाईं ओर ऊपर की ओर, और दायां हाथ नीचे की तरफ होगा तो दाईं ओर नीचे की ओर। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला, तो ऊपर की तरफ, तो बाईं ओर मुड़कर और फिर से कितना चला, 35 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि चलना यहाँ से प्रारंभ किया और पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर सेम अपने सीधे सीधे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऊपर से नीचे आप 35 किलोमीटर आए हैं, तो नीचे से भी ऊपर यहाँ पर जाने में 35 किलोमीटर सेम, यानी जहाँ पर यह था उसके सीधा पूरब में यह पहुंचा है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि बताए कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस फिगर को हम बंद करते हैं, तो डॉट डॉट करके हम आपको बंद करके दिखाना चाह रहे हैं, बंद करते हैं तो यह आयत का फिगर बनता है। और आयत में क्या होता है आपको पता होगा, आमने सामने का जो भुजा होता है बराबर होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ई वाला साइड 35 था तो इधर वाला भी साइड 35 है, तो ई वाला जब 7 होगा तो ई वाला भी 7 होगा, यानी यहाँ से यहाँ का जो दूरी है कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है 7 नहीं फ्रेंड्स 17 लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वह 17 किलोमीटर होगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, 17 किलोमीटर। तो इस तरह से यहाँ इसका जो दूरी होगा प्रारंभिक स्थान से लास्ट वाला वह 17 किलोमीटर होगा। प्रश्न 56 है कि उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर दूरी तय किया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। बताए कि प्रारंभ में वह कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में तय किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि ये उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का, यानी यहाँ से मान लीजिए कोई लड़का, एक लड़का चलना शुरू किया। कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ लड़का बाईं ओर 1 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। ये पता नहीं है कि कितना दूरी चला। तो यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर चलता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा, यानी इस डायरेक्शन में चलता हुआ लड़का, जब ये दूरी नहीं दिया हुआ है इसी को निकालने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए लड़का क्या किया, बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। तो आप जब ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका बायां हाथ इधर होगा, यानी बाईं ओर इधर, और दायां हाथ इधर होगा तो दाईं ओर इधर। तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर चलता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा, यानी इधर मुड़ा, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात फिर से बाईं ओर मुड़ा, यानी यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात फिर से क्या किया, यह फिर से यह बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर दूरी तय किया। फिर से यह बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर दूरी तय किया। फ्रेंड्स, जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके, यानी इधर की तरफ मुंह करके जाते रहेंगे, इधर इस तरफ मुंह, तो आपका दायां हाथ ऊपर होगा, यानी दाईं ओर ऊपर, और बायां हाथ नीचे होगा तो बाईं ओर नीचे। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर से बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। फिर से बाईं ओर यानी नीचे की तरफ मुड़ेगा। अब कितना चला, 2 किलोमीटर, अभी हम बता रहे हैं आपको आगे क्या करना है। तो कह रहा है कि फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर दूरी तय किया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा, यानी प्रारंभिक स्थान इधर था उसका, और खड़ा किधर है, 1 किलोमीटर इधर, यानी यहाँ से जब यह 2 किलोमीटर चल करके आया इधर, तो वह 1 किलोमीटर पश्चिम की तरफ खड़ा है, यानी चलना यहाँ से शुरू किया है तो पश्चिम आपका सेम पॉइंट यहीं पर होगा। हमने प्रश्न में जो दिया उसी के अनुसार यहाँ पर पॉइंट पहले बना दिया ताकि पूरे पश्चिम में यह लड़का खड़ा हो। तो चलना यहाँ से प्रारंभ किया और पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर। चलना यहाँ से प्रारंभ किया और पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर। तो अब कह रहा है आपसे, और इसका दूरी भी दे दिया है, कितना दूरी पर, 1 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि इधर वाला साइड 1 किलोमीटर है, तो यह भी दूरी आपको 1 किलोमीटर इधर लिख दिया है। उसके बाद जब ये 2 किलोमीटर होगा तो ये भी 2 किलोमीटर है, क्योंकि यह एक तरह से आयत का फिगर बन रहा है, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इधर का 2 तो इधर का भी 2, और इधर का 1 तो इधर का भी 1। तो फ्रेंड्स,
ये दूरी तो पहले हमें नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताए कि प्रारंभ में वह कितने दूरी उत्तर की दिशा में चला था। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर उत्तर की, यानी 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा 2 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को इसी प्रश्न के साथ अंत करते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट का ही प्रश्न 57 से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।